मनुष्य को इतनी गलत शिक्षाएं दी गई है और दी जा रही है कि मनुष्य के शरीर में सिर्फ सिर को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। पूरे शरीर में सिर्फ सिर को ही एक बहुत महत्वपूर्ण मान लिया है। लेकिन ध्यान रखना कि सिर जो है ये मनुष्य की जीवन की धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। जैसे हम किसी पौधे के पास जाएं और पूछें कि सबसे ज़्यादा पौधे में महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, तो ऊपर हमको फूल दिखाई पड़ेगा और कोई भी कह देगा कि फूल इस पौधे में सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती, और अगर जड़ें संभाल ली जाए तो फूल अपने आप संभल जाते हैं, उनको संभालना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी आदमी से पूछें कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो जाने अनजाने ही उसका हाथ उसके सिर की तरफ चला जाएगा कि ये मेरे सिर का जो भाग है ये मेरे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या किसी स्त्री से पूछेंगे तो उसका हाथ उसके हृदय पे चला जाएगा और कहने लगे कि मेरे जीवन में हृदय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों ही बाद के विकास है। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी जन्म लेने के बाद विकसित होता है। तो मनुष्य की जड़ें इसमें नहीं हैं। जैसे पौधे की जड़ें होती है पृथ्वी में, जमीन में जड़ दिखाई नहीं पड़ती, और उन्हीं जड़ों से जो पौधा है वो रस खींचता है, उसी से जीवित होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे रूट्स है, वे जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस को खींचती है और जिसके कारण ही शरीर जीवित रहता है। और जिस दिन ये जड़ें शिथिल हो जाती है, शरीर भी समाप्त हो जाता है। जमीन में जैसे पौधे की जड़ें हैं, मनुष्य के शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट है। लेकिन आत्मा की जो जगह है वो मस्तिष्क नहीं है, वो जगह हृदय भी नहीं है जहाँ से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमको हमारी जड़ों का पता न चले तो हमारा साधना के जगत में प्रवेश हो नहीं सकता। तो पूछा जा सकता है कि फिर मनुष्य की जड़ें हैं किधर? शायद आपके ख्याल में भी नहीं है, क्योंकि कोई शिक्षा नहीं, कोई जानकारी नहीं, न माँ को जानकारी, न बाप को जानकारी, न जो तुमको जो स्कूल कॉलेज में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं। क्योंकि आज की जो शिक्षा है सिर्फ तुमको दाल चावल कमाना सिखा देती है, इससे ज़्यादा नहीं, कि दाल चावल कैसे तुम कमा लोगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि माँ बाप बच्चों को बोलना तो सिखा देते हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों को मौन होना नहीं सिखाता, जबकि दोनों जरूरी है। बोलना भी जरूरी है और मौन में जाना भी जरूरी है। जैसे पक्षी के पास दो पंख होते हैं, ऐसे ही आदमी के पास ये दो चीज़ है कि हम बोलना भी सिखाना चाहिए बच्चों को, और कुछ देर के लिए घर में उनको सिखाओ बचपन से कि थोड़ा मौन में भी बैठो। ये बच्चा आगे चल के आपके प्रति बहुत धन्यवाद से भरेगा, ध्यान रखना। आप कितना भी धन दे दोगे, बच्चा धन्यवाद से नहीं भरेगा। लेकिन अगर आप बच्चों को शांति की तरफ रास्ता बता दोगे, आपके प्रति जीवन भर वो बच्चा अनुग्रह से भरा रहेगा। लेकिन कोई माँ बाप शिक्षा देते नहीं इसकी।
शायद लोगों के ख्याल में नहीं है कि हमारी जड़ें किधर है, क्योंकि कुछ सीधी और सरल बात, जो सिंपल बातें होती है और हजारों साल से अगर ध्यान में भूल ही रहे तो आदमी उसको भूल ही जाता है, विस्मृत कर देता है। देखिए, माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, 9 महीने में वो बच्चा भीतर विकसित भी होता है। तो माँ से वो किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से जुड़ता है या हृदय से? वो नाभि से जुड़ा होता है। मस्तिष्क से नहीं जुड़ता, वो हृदय से भी जुड़ता नहीं, वो नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की जो धारा है, जो जीवन का जो प्रवाह है, जो शक्ति है, उसको नाभि से उपलब्ध होती है। मां के पास से जीवन की जो धारा है वो नाभि के द्वारा बच्चे को उपलब्ध होती है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है तुम्हारे में, वो तुम्हारा नाभिल सेंटर है, नाभि केंद्र है। देखिए, कभी तुम्हारे अंदर भय की स्थिति आती है, तुम डरते तो तुम्हारी नाभि कब जाती है, चोट नाभि पे लगती है डर की। उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बाद की तुम्हारी फैली हुई टहनियां हैं जो बाद में आई तुम्हारे वृक्ष पर, फिर इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम का फूल खिलता है। यही फूल हमको भुला लेते हैं। हमको लगता है कि फूल सब कुछ है, लेकिन जड़ें मनुष्य की, शरीर की और प्राणों की नाभि में होती है। वहाँ कोई फूल नहीं लगते और नाभि केंद्र आपका बिल्कुल अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन पिछले 5000 साल में जो विकृति आई मनुष्य में, वो ये आई कि सारा का सारा जोर, सारा बल आदमी के मस्तिष्क पर दिया या थोड़ा बहुत हृदय पर दिया, लेकिन सबसे कम बल हृदय पर दिया, मस्तिष्क पर ज्यादा दिया। तो मस्तिष्क ही मस्तिष्क रह गया। धर्म के जगत में भी जाते हैं तो वहां भी मस्तिष्क को लाते हैं, वहां भी खोपड़ी आ जाती। एक बार क्या हुआ कि गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। कोई है हमारे मित्र गुप्ता जी, उनके मोहल्ले में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। तो जैसे आप जानते हैं कि जब आरती होती है तो वहाँ पर कुछ थाली घूमती है जिसमें लोग दर्शन करते हैं और श्रद्धा अनुसार अपना भेंट भी चढ़ाते हैं मंदिर को चलाने के लिए। जब थाली गुप्ता जी के सामने आई तो अपनी जेब में से, बड़ी मुश्किल से जेब में से कटा फटा छटा 10 रुपए का नोट, कोई देखे नहीं कि कितना दे रहे, उस पर डाल दिया। वहां बहुत ठसाठस भीड़ थी उस मंदिर में। इतने में क्या हुआ, गुप्ता जी के ठीक पीछे एक आंटी खड़ी थी, थपकी मारा गुप्ता जी के कंधे पर और थपकी मार के बोलती, गुप्ता जी 2000 का नोट पकड़ाया गुप्ता जी को। गुप्ता जी ने वो नोट 2000 का लिया उससे और आरती की थाली में डाल दिया। 2000 का नोट। अब गुप्ता जी को थोड़ा अपने 10 रुपये डालने में थोड़ी शर्म भी आई कि आंटी ने 2000 पकड़ाया, मैंने सिर्फ 10 रुपये का नोट डाला, वो भी कटा फटा, बिल्कुल न चलने वाला। तो थोड़ा गुप्ता जी लज्जित भी हुए। बाहर जब निकले मंदिर के बाहर तो गुप्ता जी ने उन आंटी को बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया, नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 रुपए का नोट आपका निकालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही मैंने आपको वापस किया था। वो आपको मैंने वापस किया था। अब गुप्ता जी रात से कुछ खा पी नहीं रहे।
बोल सत्यनारायण भगवान की। तो बचपन से ही हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारा जो जोर है मस्तिष्क पर है। नाभि की शिक्षा कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं, जिसकी शिक्षा होनी चाहिए। तो मस्तिष्क बड़ा होता चला जाता है और जड़ें बहुत छोटी होती चली जाती है। मस्तिष्क के फूलों की फिक्र करते हैं, वो भारी हो जाता है मस्तिष्क, और जीवन की जड़ें हमारी बहुत अदृश्य और विलीन होने लगती है, और इस कारण हमारे आत्मा से संबंध शिथिल हो जाते हैं। कोई आत्मा का निवास तुम्हारे जड़ में है, तो धीरे 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 संबंध शिथिल हो गए मनुष्य के आत्माओं से। तो आदमी कहने लगा कि कहाँ आत्मा, कौन कहता आत्मा है, कौन कहता परमात्मा है। हमें तो कुछ पता नहीं चलता, पता चलेगा भी नहीं, पता चल नहीं सकता, क्योंकि आदमी के संबंध उसके नाभि से खत्म हो गए। वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई है, उसका ख्याल बंद हो गया है। सारा अटेंशन हमारा मस्तिष्क में उलझ कर रह गया है। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास घूमते रहते हैं, उसके नीचे हमारा ध्यान प्रवेश नहीं करता। तो साधक की यात्रा मस्तिष्क से हृदय की तरफ और हृदय से नाभि की तरफ, और जिस समय तुम आप नाभि केंद्र पे आ जाते हो तो तुम अपने केंद्र पे आ जाते हो। इसी को लाओ से हारा केंद्र कहता है। तो जिन लोगों को मन के पार जाना है, उन्हें हृदय मस्तिष्क दोनों से उतरकर नाभि के पास वापस लौटना होता है। अगर आप अपनी चेतना को फिर से नाभि के पास महसूस कर सके। देखिए छोटे बच्चे को देखिए आप, छोटा बच्चा जब पालने में लेटता है, बहुत देखने लायक चीज है इस बच्चे में। एक, उसका पेट ऊपर नीचे होता है श्वास को लेने में, बहुत गहराई से बच्चा श्वास लेता है, नाभि से जुड़ा होता है। दूसरा, उसमें कोई विचार नहीं होते उस बच्चे में, परमात्मा के साथ सीधा इनकाउंटर है बच्चे का भी। इसलिए बच्चा बहुत खुश होता है। कभी देखना बच्चे को, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, ना कोई एफडी है, ना कोई बैंक अकाउंट, कुछ उसके पास कुछ नहीं है, न कोई जायदाद उसके पास में है, लेकिन इतनी खुशी उसके भीतर समाती नहीं है। तो बच्चा पालने में लेटा 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 पैर को ऐसा करते रहता है। बच्चा इतना खुश है वो अंदर से, क्योंकि विचार नहीं है, और पूरा संबंध नाभि के अंदर जुड़ा हुआ है। नाभि से सांस लेता है, सांस उठती है बैठती है, सांस उठती है बैठती है। हम जो जो बड़े होते हैं और हमारे भीतर जो विचारों का कोलाहल चलता है, हम माइंड ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो हमारी श्वास भी नाभि केंद्र से न चल करके फिर जितने जितने हम बहुत ज़्यादा मस्तिष्क में आते हैं, हमारी सांस ऊपर के केंद्रों से चलने लगती है। बहुत उथली सांस हमारी हो जाती है, हमारी सांस गहरी नहीं होती, इसलिए मनुष्य के जीवन में अशांति है। अगर कोई आदमी अपने जीवन में कुछ ना करे, सिर्फ सांसों को साध ले, तो शांत हो जाएगा। वाइस वर्षा भी ठीक है, कोई आदमी शांत हो जाए तो उसकी श्वास शांत हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। तो श्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है।